तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो 3.1 है, इसका नाम क्या है? चतुर्भुजों को समझना। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसका बेसिक कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए। जैसे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, देखो नॉर्मल कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। एक तो होता है वर्ग, एक होता है आयत, ठीक है, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है पतंग के आकार का, आकार का चतुर्भुज। ठीक है, नॉर्मली तो 5 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है अपने को, क्योंकि तभी तो अपने को चतुर्भुज का पूरा कंसेप्ट मालूम होगा। देखो पहला क्या है, वर्ग। देखो वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों के चारों भुजाएं समान होती है। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की, और ये भी 5, और ये भी 5। क्या मतलब निकला? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं आयत क्या होता है। अब देखो आयत की आकृति कुछ इस तरीके से बनती है। इसमें क्या होता है, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। मतलब देखो इसके सामने कौन सी है, ये भुजा। तो अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी की हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयत होता है उसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। अब देखो समांतर चतुर्भुज, नाम में ही क्या है, सम्मिश्र समान, अंतर मतलब उनके बीच का गैप या अंतर। कैसे बनेगा देखो, ऐसा चतुर्भुज अपन देते हैं इसका नाम ए बी सी डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है, देखो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो जरूरी नहीं है कि समान हो, लेकिन उनके बीच में जो अंतर होता है, ये जो अंतर होता है वो हर जगह क्या होता है, समान। इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसको समझते हैं अपन। देखो कुछ इस तरह से बनता है ये समलंब चतुर्भुज। तो अगर इसकी डेफिनेशन अपन जानना चाहिए तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर। तो मैं लिख सकता हूं एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। अब देखते हैं पतंग के आकार का चतुर्भुज। पतंगाकार
चतुर्भुज। तो दोस्तों ये क्या होता है, पतंग के आकार का होता है। देखो पतंग कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है, जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होती है, और ये वाली भुजा समान होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके जो संगत भुजाएं होती है या आसन्न भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान। तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्या होती है, संगत भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो अब क्वेश्चन करेंगे अपन 3.1 का। तो अगर क्वेश्चन 1 की मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन 1 क्या है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। देखो आकृति मैं बना देता हूं कैसे दी गई है। जैसे फर्स्ट वाली जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। ठीक है, सेकंड जो आकृति दी गई है वो कुछ पतंग के आकार की दी गई है। देखो ठीक है दोस्तों, तीसरी आकृति दी गई है वृत्त। वो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब भी अपने पास चैप्टर आएगा उसी क्लास में अपन पढ़ेंगे। एक आकृति दी गई है, डी वाली आकृति दी गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक आकृति दी गई है अपने को कुछ इस तरीके से। एक नेक्स्ट आकृति दी गई है अपने ठीक है, दो आकृति और बना लेता हूं मैं। जी वाली आकृति दी गई है कुछ इस तरह से। एक आकृति और है वो भी बना लेता हूं मैं। तो देखो ये कितनी आकृति दी गई है, ये आकृति दे रखी है 8 आकृति। ठीक है, इसमें अपने को बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो पहला तो क्या है, साधारण वक्र। एक है साधारण बंध वक्र, और तीसरा है बहुभुज। और एक है उत्तल, और एक है अवतल। ठीक है, ये 5 पॉइंट अपने पास में। तो अपने को इन 5 ऑप्शन में बताना है कि ये कौन कौन से जो वक्र दे रखे हैं वो किस वाले ऑप्शन से मैच करते हैं। देखो पहला है साधारण वक्र। तो अगर वक्र की बात करें अपन तो एक कागज पे बिना पेंसिल या पेन को उठाए हुए जो आकृति बनाई जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। जैसे मैं कुछ भी अगर चित्र बनाता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, वक्र, क्योंकि मैंने अपनी जो पेन है उसकी नोक को कहीं पे भी उठाया नहीं। तो ऐसी आकृति ही क्या कहलाती है, वक्र। मैं बोलूं वक्र कौन सा नहीं होता, देखो अगर मैं कोई आकृति बनाता हूं तो देखो ये वक्र नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने फर्स्ट वाली जो आकृति बनाई वो तो बन गई, लेकिन मैंने अपनी पेन की जो नोक थी वो उठा के दूसरी जगह रखी, तो ऐसा वक्र नहीं होता। ठीक है, मैं बात करूं बंद वक्र की,
तो देखो जो चारों तरफ से बंद होता है उसी को तो बंद वक्र कहते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं साधारण वक्र की, देखो साधारण वक्र क्या होता है कि कोई सी भी आकृति जो बिना पेन उठाए बनती हो उसी क्या बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली आकृति दिख रही है, देखो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं इसको तो बिना पेन उठाए वापस उसी जगह आ जाता हूं जहां से शुरू किया है, तो ये एक साधारण वक्र हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए वाली आकृति है वो साधारण वक्र है। बी वाली देखो, यहां से शुरू करता हूं मैं अगर और वापस से बिना पेन उठाए मेरी आकृति वापस अपनी जगह आ जाती है, ये पेन अपनी जगह आ जाता है, तो बी वाला भी क्या हो जाएगा, ये साधारण वक्र। सी वाला देखो, मैं यहां से शुरू करता हूं, पूरा घुमाया मैंने, वहीं पे खत्म कर दिया, लेकिन जैसे मैं आगे वाले अंदर वाले वृत्त के सर्किल बनाता हूं, अंदर वाला वृत्त का सर्किल बनाता हूं, तो वो मेरा पेन उठ जाता है, तो ये आकृति साधारण वक्र नहीं है। अब देखो इसमें भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला त्रिभुज बनाता हूं मैं, बन गया, लेकिन दूसरा त्रिभुज बनाऊंगा तो मेरे को उठाना पड़ेगा, और ऐसी आकृति साधारण वक्र नहीं कहलाती है, तो ये भी नहीं होगा। देखो इसमें क्या होगा, मैं यहां से शुरू करता हूं, देखो बना सकता हूं मैं इसको बिना पेन उठाए, तो ई वाली आकृति भी क्या हो जाएगी, साधारण वक्र। अब बात करता हूं मैं एफ की, तो देखो यहां से शुरू करता हूं मैं और बिना पेन उठाए मैं वापस से वापस बिल्कुल अपनी जगह लेके आ सकता हूं इसी, देखो ये भी कौन सी हो गई, एक साधारण वक्र। मैं बात करता हूं इस आकृति की, देखो यहां से मैंने उठाया इसको और पूरा घुमा के मैंने क्या कर दिया, इसको वापस अपनी जगह जहां से शुरू किया था वहीं पे पेन की नोक आ गई, तो देखो जो जी वाली आकृति भी है वो भी क्या हो जाएगी, साधारण वक्र। अब देखो एच वाली, देखो यहां से मैं उठाऊंगा, मेरे को उठानी पड़ेगी, और ये वाली मेरे को उठानी पड़ेगी, तो ये आकृति साधारण वक्र नहीं कहलाएगी। अब देखो साधारण बंद वक्र देखते हैं, जो बंद भी होना चाहिए। देखो फर्स्ट वाला बंद दिख रहा है मेरे को, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब देखो ये भी मेरे को बंद दिख रहा है, तो बी वाला। और देखो कौन सा दिख रहा है, सी वाला बंद है क्या, मेरे को बताओ, देखो बंद नहीं है ये, क्योंकि वक्र ही नहीं है तो बंद कहां से होगा वो। अब देखो ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसका, देखो ये बंद है चारों तरफ से, तो ई वाला भी क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र। अब बात करता हूँ एफ की, तो देखो वो भी बंद है, तो ये भी बंद। अब ये देखो ये भी बंद है, तो ये भी साधारण बंद वक्र की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं बहुभुज की, देखो बहुभुज किसको को बोलते हैं, जिसमें कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, देखो फर्स्ट वाला मेरे को बहुभुज दिख रहा है, देखो इसमें भुजाएं हैं, तो फर्स्ट वाला। मैं बी की बात करता हूं, देखो बहुभुज दिख रहा है मेरे को, 4 भुजाएं दिख रही है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुभुज। देखो इसमें भुजा नहीं है, इसमें भुजा तो है, लेकिन देखो इसमें क्या है, कई कई लोगों ने तो बताया कि ये बहुभुज है, और मेरे हिसाब से भी सही है, क्योंकि देखो ये भुजा बन रही है, ये बहुभुज बन रहा है, ये बन रहा है। अगर अंदर वाली आकृति की बात करूं तो ये भी, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें इस वाली आकृति को बहुभुज नहीं बताया गया है, तो अब हमें भी नहीं मानना है इसको। अब देखो आगे वाली भुजाई नहीं है उसमें भुजा, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें 2 भुजाएं लेकिन एक राउंड शेप आ रहा है, तो ये भी बहुभुज नहीं कहलाएगा। इसमें भी राउंड शेप आ गया, तो ये भी बहुभुज नहीं कहलाएगा। देखो बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। अब बहुभुज या तो ये या ये, देखो उत्तल बहुभुज तो क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों का मान 180 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज।
एक होता है अवतल बहुभुज, इसमें सभी कोणों में से किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है। उसी को क्या बोलते हैं, अवतल बहुभुज। देखो बहुभुज अपने पास में दो ही है, ए और बी वाली आकृति। देखो ए वाली आकृति देखता हूं मैं, देखो ये 90 डिग्री से कम, ये वाला भी 90 डिग्री से कम, ये वाला भी 90 डिग्री से कम है, ये वाले भी 90 डिग्री से कम है। परंतु देखो अगर इस कोण की बात करता हूं मैं, देखो ये 180 डिग्री से ज्यादा जा रहा है। देखो कौन सा होगा, 180 डिग्री से ज्यादा वाला कौन सा हो जाएगा, अवतल बहुभुज। तो जो फर्स्ट वाली आकृति है वो क्या है, अवतल बहुभुज है। दूसरी वाली आकृति में देखता हूँ, देखो ये 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, और ये भी 180 डिग्री से कम है। तो अगर सभी कोणों का मान 180 डिग्री से कम होता है तो वो क्या होता है, उत्तल बहुभुज। तो बी वाली आकृति बन जाएगी अपने उत्तल बहुभुज। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। देखो बात करते हैं हम, देखो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, समबहुभुज क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं यहां पे, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर हो, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो, ऐसा बहुभुज क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। देखो फर्स्ट वाली है जिसकी तीन भुजाएं समान होती है, तो मैंने पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी है, या अगर आगे कोई क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे भी। तो अगर तीन भुजाएं बराबर होंगी तो वो कौन सा होगा, त्रिभुज। एक कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर जिसकी चार भुजाएं समान होती है तो मैंने पढ़ाया है आपको, वो क्या होता है, वर्ग। अगर जिसकी छह भुजाएं होगी वो होता है सम षटभुज। ऐसी आकृति सम षटभुज कहलाती है। तो अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट 3.1 का, और अगर अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे 3.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।